आप स्वामी को कहो ना कि मुझे भी अपने साथ लेकर चले। कौशल्या मां सीता जी के इस दुख को समझ जाती है, राम को बुलाकर कहती है, राम तुम अपने साथ सीता को भी लेकर जाओ। तो राम कहते हैं, मैया वन का मार्ग बहुत कठिन है, वन का मार्ग बहुत कठिन है, और सीता जनक दुलारी है, सुकोमल है, उस वन के मार्ग पर नहीं चल सकती। आप उसे समझा। लेकिन जब सीता जी को समझाया कौशल्या जी ने, तो कौशल्या ने जब समझाया तो सीता को क्या लगा कि मुझे स्वयं स्वामी से बात करनी चाहिए। तो भागे भागे कहा गई, भाई अब बात मां से नहीं बनने वाली, मैं डायरेक्ट जाकर अपने पति से मिल लेती हूं। तो क्या किया, तुरंत पहुंची रघुनंदन जी के पास, राम जी के चरणों हाथ जोड़ खड़ी हो गई, कहने लगी, हे प्राणनाथ, हे करुणा निधान, मैं भी आपके साथ इस वन को चलूंगी। राम जी ने कहा, हे जनक दुलारी, हे मिथिला कुमारी, हे मेरी अर्धांगिनी, वन का मार्ग बहुत कठिन है, और उस मार्ग पर तुम चल नहीं सकती। सीता जी ने कहा, क्यों? कहा, तुम्हारे पांव बड़े सुकोमल हैं, और वन के मार्ग में कांटे होंगे, कंकड़ होंगे, जो तुम सहन नहीं कर सकती। तो सीता जी ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, हे स्वामी, जिस मार्ग पर मेरे स्वामी चल जाएंगे, वह मार्ग तो कठिन और क्रोधित तो हो ही नहीं सकता। बजाओ। जिस मार्ग पर मेरे स्वामी चले जाएंगे, वह मार्ग तो कठिन हो ही नहीं सकता, वह मार्ग तो और सरल हो जाएगा। फिर दूसरी बात, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। हे स्वामी, मेरा पूरा जीवन तो आपके चरणों में है, मेरा पूरा जीवन आपके चरणों में है। तो यह शरीर कैसे आपसे दूर रख सकती हूं? मैंने आपके साथ जन्म रहने की कश्में खाई हैं, कैसे मैं आपसे दूर रह सकती हूं? आप ही कहो। जब राम जी ने देखा कि सीते को तो समझ में आने वाला नहीं है, अब ये चलकर ही मानेगी, तो कहा, ठीक है, जल्दी करो, विलंब मत करो, तुम तैयार हो जाओ, वन को निकलना है। सीता मैया जल्दी जल्दी से तैयार हो गई, वैराग्य रूप धारण किया, सारे गहने वैराग्य जीवन को धारण किया। ये नहीं कि राजा बन के गए थे, रानी बन के गए थे, वैराग्य जीवन, गेरुआ वस्त्र धारण करके चली गई। जब यह सूचना लक्ष्मण को पता चली, अब देखो, अभी सीता मैया ने पत्नी का धर्म निभाया, और भाई देखो, भाई भ्रात लक्ष्मण, जब वो पता चला भैया भाभी वन को जा रहे हैं, भागे भागे आए, भैया
चरणों पे लिपट कर लगे रो, लिपट कर रोने लगे, कहने लगे भैया मुझसे कौन सी भूल हो गई जो आप मुझे यहाँ पर छोड़कर जा रही हो, मुझे भी अपने साथ वन को लेकर चलो। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण देखो अभी भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, और इस वक्त पिताजी की तबीयत भी नहीं सही है, उनका स्वास्थ्य भी नहीं सही है। तुम भी चल दोगे तो पिताजी की माता जी की सुरक्षा कौन करेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। तुम ही मेरे माता पिता भाई बंधु परिवार हो, तुम्हारे सिवा इस अयोध्या में मेरा कोई नहीं है, आपके चरणों में ही मेरा घर है, और आप ही मेरे माँ और पिता हो, मैं और कुछ नहीं जानता। ये लखन आपके चरणों में आपका दास बनकर आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। बोलो लक्ष्मण भैया की जय हो। ऐसा भाई जो बड़े भैया के चरणों में समर्पण होने की भावना रखता है, ऐसा प्रेम होना चाहिए भाइयों में। कलयुग में तेरा और जो मेरा चल रहा है कुछ नहीं है अपना, अब पूरा जीवन तेरा मेरा करते रह जाओगे और एक दिन मृत्यु आएगी और चले जाओगे। हाथ मरने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सत्य कहना, जब तक जीवन मिला है जीना सीखो, मुस्कुराना सीखो, रिश्तों में प्रेम भाव माधुर्य भाव रखना सीखो, परिवार को चलाना सीखो, बहनों का प्रेम, भाइयों का प्रेम, माँ पिता का प्रेम बनाकर रखो, बड़े बुजुर्गों के चरणों की सेवा करते रहो। बड़े बुजुर्ग डांट भी दे, उनकी बात का अन्यथा कभी मत लेना। शास्त्रों में कहा गया है जो व्यक्ति बड़े बुजुर्गों की नित्य प्रतिदिन सेवा करता है वह असफल कभी नहीं हो सकता। संतों का ज्ञान और वृद्धों का आशीर्वाद सदा मनुष्य के साथ होता है। कोई सत्य ज्ञान में स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि सत्य अपने अनुभव से कहता है, और कोई वृद्ध आशीर्वाद में उसके चरणों में समर्पित रहना चाहिए, जो कि वृद्धों का आशीर्वाद पूर्ण रूप से होता है और सत्य का ज्ञान भी पूर्ण रूप से होता है, क्योंकि सत्य ने भगवान को करीब से देखा है।